तो on January 1st, the total market value of the Thailand company was 60 million. The total market value of Thailand company was 60 million. Total market value 60 million. ठीक है, तो जो क्वेश्चन की वर्डिंग्स हैं वो हमें ये बता रही हैं कि जो ये 60 मिलियन है ये है मार्केट वैल्यू. ड्यूरिंग द ईयर the company plans to raise and invest 30 million in new projects. तो कंपनी जो प्लान कर रही है वो ये कि एक नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर 30 मिलियन जो है कंपनी ने इन्वेस्ट करना है और ये 30 मिलियन उसने अरेंज करना है. The firm's present market value capital structure. The firm's present market value capital structure shown below is considered to be optimal. हमारा जो वैक के बाद अगला चैप्टर होगा वो होगा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर क्योंकि उस चैप्टर के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को बड़ा भरपूर तरीके से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपके समझने के लिए अगर हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमल तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए बेहतरीन वैक के लिए कॉम्बिनेशन है. यानी कि ये जो रेशो बन रहा है, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैं ये वैल्यूज आपके सामने देख रखूं तो आप मेरा ख्याल है बगैर कैलकुलेटर यूज किए बता सकते हैं कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा क्या. और ये ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका है कि ये 60 मिलियन जो है ये पूरी मार्केट वैल्यू है. यानी जो 60 मिलियन है ये मार्केट वैल्यू है. तो इसका मतलब ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ये हमें बगैर कैलकुलेटर यूज किए हम बता सकते हैं कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या. तो अब्दुल मुइज ने बिल्कुल सही कहा 50%. 50% जो है वो डेट है और 50% जो है इक्विटी है. तो इसके हवाले से क्वेश्चन कह रहा है द फर्म्स प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमल. यानी कि ये जो 50-50% का कॉम्बिनेशन है ये कंपनी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है. अब ये बेस्ट कैसे बनता है ये हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. अज्यूम दैट देयर इज नो शॉर्ट टर्म डेट. इस वक्त कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म डेट नहीं है. 30 मिलियन डेट है, 30 मिलियन इक्विटी है, 60 मिलियन का इस वक्त मार्केट वैल्यू कैपिटल है बेस्ड ऑन 50-50 वेटेज. उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जी. न्यू बॉन्ड विल हैव एन 8% कूपन रेट एंड दे विल बी सोल्ड एट पार. कॉमन स्टॉक इज करंटली सेलिंग एट 30 per share. Stockholders required rate of return is estimated to be 12%, consisting of a dividend yield of 4% and an expected constant growth rate of 8%. The next expected dividend is 1.2, so 1.2 divided by 30 equal 4%. यानी जो dividend yield 4% निकाला कैसे निकला उसकी इसने यहाँ पे कैलकुलेशन प्रोवाइड कर दी. The marginal corporate tax rate is 40%. ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो गया. आ जाओ ये पार्ट के ऊपर. कह रहा है टू मेंटेन द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर. To maintain the present capital structure, how much of the new investment must be financed by common equity? कैपिटल स्ट्रक्चर कह रहा है इसको मेंटेन रखना है. यानी कि ये जो 50-50 है ये मेंटेन रहना चाहिए और इसको मेंटेन रखते हुए ये बताना है कि हम इक्विटी में से कितना फाइनेंस करेंगे.
यानी इक्विटी में से फाइनेंस कितना अरेंज करेंगे। तो ज़रा लॉजिक अप्लाई करो कि हमें ये स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, तो ये स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हम इक्विटी से कितना पैसा जमा करेंगे, यानी नए शेयर जो मार्केट में हमें फ्लोट करने पड़ेंगे वो कितनी अमाउंट के होंगे। बिल्कुल सही। ना ना ना, मुबश्शिर खान ने गलत जवाब दिया। 30 मिलियन तो पूरी रिक्वायरमेंट है ना। कह रहा है जी, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी प्लान्स टू रेज एंड इन्वेस्ट $30 मिलियन इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 30 मिलियन तो रिक्वायरमेंट है ना नए प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर ये कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए आप इक्विटी से कितना फाइनेंस करोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये। तो यस, जो 15 मिलियन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अगर सिंपल इसके ऊपर एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, 30 मिलियन इंटू 50%, तो 15 मिलियन आपका यहां से फाइनेंस हो जाएगा और 15 मिलियन आपका डेट से अरेंज किया जाएगा, ताकि हमारा ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहे, कंपनी का ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। बिल्कुल नहीं, इसका 50% नहीं ले रहे हम, इसका 50% ले रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूला चेक करो ना, मैंने कहाँ लगाया। नए प्रोजेक्ट के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 30 मिलियन की। तो हमने अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है 50-50 का, इसको हमने चेंज नहीं करना है, इसको मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन रखने के लिए हम इक्विटी से कितना फाइनेंस इकट्ठा करेंगे या कितना फाइनेंस अरेंज करेंगे। So the final answer is 15 million. 50 million, 15 000 000 15 million.